नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज मैं आपके लिए लेकर गया हूँ जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था 23 और 24 जुलाई को। तो उसके अंदर रीट के अंदर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी या नहीं होगी, जिसके पूरे पूरे नंबर बन रहे हैं उसके नंबर कम होंगे या फिर बढ़ेंगे, तो उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर पूरी जो सामान्यकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में अपन जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जो भी कोई अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। तो हम देखिए रीट के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, ये क्या होती है, होगी या नहीं होगी, तो इसके बारे में अपन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए कितने कितने नंबर चाहिए। तो वो आप सभी को पता है कि जो सामान्य श्रेणी है उसमें 60% अंक 90 अंक चाहिए। उसके बाद में SC ST OBC EWS MBC उसके लिए 55%, लगभग 83 नंबर के आसपास आपको चाहिए यहाँ पर, 83 नंबर। उसके बाद में जो विधवा है, परित्यक्ता महिला है, उसके लिए 50% अंक करने का मतलब 75 अंक चाहिए 150 में से। और जो दिव्यांग श्रेणी है तो उसके लिए 40% अंक चाहिए, और शहरिया जनजाति के लिए 36%। तो ये विज्ञप्ति में दिया हुआ आप सभी को मालूम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विज्ञप्ति में एक बात लिखी हुई है कि ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद में अपन चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा विभिन्न दिनांकों में विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र शेर द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। तो मतलब सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा सकती है। तो ये विज्ञप्ति में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप सभी को मालूम ही है। और इसके लिए मांग भी ये उठ रही है कि आंसर की का इंतज़ार विद्यार्थियों को कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन पर निगाह है लोगों की टिकी हुई है, मतलब जिसके नंबर 80 बन रहे हैं या जिसको 90 चाहिए उसके 88 नंबर बन रहे हैं, तो वो सभी ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो और हमारे नंबर बढ़े। और कुछ ये भी सोच रहे हैं कि हमारे नंबर कम न हो जाएं। तो इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बार 2 पारियों में परीक्षा होने से शुरू हुआ विवाद, प्रदेश के 16 लाख बेरोजगारों से ये जुड़ा है मामला। तो इसके बारे में अपन अब चर्चा करने वाले हैं। देखिए तो दोस्तों मैं आपको यह बता देता हूँ कि ये एक तरह की पात्रता परीक्षा है। वैसे तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों की मांग है, क्योंकि 3 पारियों के अंदर जो सेकेंड लेवल है उसकी 3 पारियों में एग्ज़ाम हुआ था। तो 3 पारियों में एग्ज़ाम होने के कारण कुछ पेपर के अंदर विभिन्नता रह जाती है, कुछ पेपर सरल हो जाते हैं, कुछ जो पेपर है कोई सा पेपर कठिन आ जाता है। तो इसके लिए लोगों की मांग उठ जाती है कि हमारा पेपर सरल था, हमारा है जो पेपर टफ था। इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाना एक आम बात हो जाती है। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये एक पात्रता परीक्षा है, इसमें किसी के भी नंबर कम नहीं किए जाएंगे। लोगों के मन में ये शंका है कि मेरे मतलब पूरे पूरे 90 नंबर बन रहे हैं या मेरे पूरे 83 नंबर बन रहे हैं, तो कहीं मेरे ये जो सामान्यकरण की प्रक्रिया अगर अपनाई जाएगी तो इसमें नंबर कम न हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी के भी नंबर कम नहीं होंगे, बल्कि अगर ये सामान्यकरण की अगर प्रक्रिया अपनाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर अपनाई जाएगी, तो नंबर बढ़ जरूर सकते हैं। किसी को 5-4 नंबर की आवश्यकता हो या 6-7 नंबर की आवश्यकता हो तो आपके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन किसी के भी नंबर पात्रता परीक्षा में कम नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर पात्रता परीक्षा में नंबर अगर कम कर दिए जाएंगे तो जो भर्ती है वो कोर्ट में अटक जाएगी, क्योंकि जिसके पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं और उसके अगर नंबर कम कर दिए गए तो वो कोर्ट में चला जाएगा। इसलिए भर्ती प्रक्रिया वो अटक सकती है। इसलिए पात्रता परीक्षा में नंबर है वो कम नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों मेरी तो यही राय है कि आप चिंता नहीं करें, नंबर कम नहीं होंगे बल्कि नंबर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अब दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो 3 तरीके से अपनाई जाती हैं। इसका जो अलग से एक फार्मूला होता है उस फार्मूले के आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो कई प्रक्रियाएं होती है नॉर्मलाइजेशन करने की, लेकिन मेरे हिसाब से जो यहाँ पर ये पात्रता परीक्षा होने के कारण जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो किस प्रकार से यहाँ पर किया जा सकता है, सामान्यीकरण है वो किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो शिफ्ट है रीट लेवल 2 का जो हुआ था, क्योंकि फर्स्ट लेवल है उसका तो एक ही पेपर था, तो उसके लिए तो कोई ये प्रक्रिया नहीं होगी, उसकी कोई मांग भी नहीं है। केवल रीट 2 जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सेकेंड पारी, थर्ड पारी और फोर्थ पारी, 3 पारियों में आपका जो पेपर हुआ था 23 तारीख को शाम को हुआ था, और 24 तारीख को फर्स्ट पारी और जो सेकेंड पारी जिसको हम थर्ड पारी और फोर्थ पारी कहते हैं। तो 3 पेपर आपके बने थे। तो कई कह रहे हैं कि 23 वाला पेपर हार्ड था, कई कह रहे हैं 24 वाला है। तो वो तो
जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं, पेपर सेटर हैं, जो उसकी कमेटी है, वो तय करेगी कि कौन सा पेपर हार्ड है और कौन सा पेपर सरल था, कौन से पेपर में नॉर्मलाइजेशन किया जाए। तो वो तो उनका काम है। लेकिन यहाँ पर अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके जो सेकंड शिफ्ट है उसमें मान लेते हैं कि 2 लाख कैंडिडेट मान लीजिए इसमें पास हुए, 2 लाख कैंडिडेट पास हुए। और थर्ड शिफ्ट है इसमें मान लेते हैं 2,25,000 कैंडिडेट पास हुए। और इसमें मान लेते हैं फोर्थ शिफ्ट में 2,35,000 कैंडिडेट है वो पास हुए। तो दोस्तों जिसके अंदर पारी के अंदर कैंडिडेट ज़्यादा पास होंगे, जिसने रीट क्लियर की होंगी, तो मान लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा क्लियर की है, फोर्थ में 2,35,000 ने क्लियर की है। तो अब ये पेपर सरल माना जा सकता है। तो इसके अंदर भी बढ़ाएंगे, न कि कम किया जाएगा। आपके नंबर हैं वो कम नहीं किए जाएंगे बल्कि बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे इसमें 2,35,000 हैं तो इसमें 2,25,000 हैं, तो इसके अंदर आपको 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो और पास किए जाएंगे। और ये आपके 2 लाख यहाँ पर 35,000 है वो कर दिए जाएंगे। जैसे ये 2,35,000 हैं तो इसमें तो नहीं किया जाएगा बल्कि इसमें कम स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो इसमें 10,000 स्टूडेंटों को और पास किया जा सकता है और 2,35,000 किए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे सेकंड शिफ्ट है तो इसमें मान लीजिए 2 लाख पास हुए हैं, तो इसके अंदर 35,000 विद्यार्थियों को और पास किया जा सकता है और यहाँ पर भी 2,35,000 किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों जो शिफ्ट है उसमें बराबर बराबर एक लेवलिंग रखा जाएगा। इसके लिए उनका फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर पात्रता परीक्षा होने के कारण नंबर मेरे हिसाब से शायद कम नहीं किए जाएंगे, बल्कि नंबर हैं वो आपके बढ़ाएंगे ज़रूर। नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, 5 नंबर हैं, 10 नंबर हैं या 4 नंबर हैं, 3 नंबर, जितने भी हों, तो बराबर बराबर लेवलिंग यहाँ पर पेपरों का किया जाएगा। तो इस प्रकार से सामान्यीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा सकती है। बल्कि अन्य फार्मूले भी होते हैं अन्य भर्तियों के लिए। तो दोस्तों कई प्रकार के फार्मूले होते हैं जिसके द्वारा ये सामान्यीकरण किया जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर मैंने जहाँ तक पता लगाया है कि इस प्रकार से यहाँ पर किया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए 2,35,000 मैंने आपको बता दी कि कोई सा भी हो सकता है, जैसे सेकंड पारी हो सकता है, थर्ड पारी हो सकता है, फोर्थ पारी हो सकता है, जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं और बाकी में मान लीजिए कम कैंडिडेट पास हुए हैं, तो तीनों को बराबर किया जाएगा यहाँ पर नंबर बढ़ा करके। तो लगभग इसमें यही होगा कि आपके नंबर बढ़ेंगे बल्कि नंबर कम नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। अगर आपके कोई भी इसके बारे में सवाल हो, जवाब हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। उसके बारे में आपको पता करके ज़रूर आपका जवाब दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।